हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.1 को करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं और जो भी आपको सब प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस की पेयर मिलेगी। सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सब क्वेश्चन है फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है किसके? क्लास 10th के, जिन्होंने पार्ट लिया है किसमें? मैथमेटिकल क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। लेट नंबर ऑफ बॉयज is x and number of girls is y। Then according to the question, 10 students of the class 10 took part in the mathematical quiz। It means number of boys और number of girls का ऐड कर दे तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं x plus y equal to 10। Now next point is the number of girls is more than the number of boys। It means जो number of girls है is equals to the 4 more than means plus number of boys। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू क्या मिला आपको? x प्लस 4। तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। क्या है हमारे लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर x plus y equal to 10, equation number 1, and y equal to x plus 4, equation number 2। This is the pair of linear equation। अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो मिल गई है, अब हमको उसको क्या करना है? ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ग्राफ बनाने से पहले हम उसकी पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 10 माइनस एक्स। तो टेबल बनाएंगे x, यहाँ पे नीचे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी, पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इट मीन्स 10 माइनस 0, इट मीन्स 10। y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 10 मिल गई। तो हमारे पास पॉइंट मिलेगा। इसको सब लिखेंगे हम a, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुट x इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इट मीन्स y इक्वल टू 10 माइनस 8। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 8 इज 2। तो y की वैल्यू हमको 2 मिलेगी और x की वैल्यू क्या होगी? अगर हमने 8 पुट किया है तो y की वैल्यू हमको क्या मिली? 2 मिली। तो b पॉइंट हो जाएगा 8, 2। एक पॉइंट और ले लेते हैं। अगर इफ x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स मीन्स x की वैल्यू 3 है।
10 - 3 कितना हो जाएगा 7। तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू हमको मिलेगी 7। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे c 3, 7। लीनियर इक्वेशन के लिए टेबल बनाई हमने x + y = 10। इस लीनियर इक्वेशंस के लिए भी टेबल बनाते हैं x और y = x + 4। if x = 0, then y = x + 4 is 0 + 4, it is y = 4। तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी। यही हमारा क्या होगा पॉइंट होगा। इसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं बी पॉइंट। और कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0, 4। नेक्स्ट पॉइंट है अगर 0 के बाद हम पुट करते हैं इफ x = 1, then y = x + 4, it is x is 1, तो 1 + 4 is 5। तो हमको 1 पुट करने पर हमको मिलेगा y की वैल्यू 5। तो हम मिलेगा e 1, 5। 3 पुट किया x की वैल्यू इफ x = 3, then y = x + 4, it is 3 + 4, it means y = 7। तो ये हमारा पहले भी पॉइंट पे मिल चुका है। सी पॉइंट था c 3, 7, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा सी पॉइंट पे। अब हम दोनों ही टेबल्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। हमने दोनों ही इक्वेशन से टेबल बना ली है। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस के लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। ओरिजिन पॉइंट 0 है। अब हम x एक्सिस पर नंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 10। अब हम y एक्सिस पे नंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों ही एक्सिस पे हमने 10 पॉइंट्स लिख लिए हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0, 10। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं ए कोऑर्डिनेट को। 0 इज एक्स एक्सिस एंड 10 इज वाई एक्सिस। सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी 8, 2। पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0, 10। अब बी पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। 8 is x axis and 2 is y axis। सी कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7। ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे सी के। स्केल से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम टेबल की जो इक्वेशंस है लिख लेते हैं x + y = 10। अब हम टेबल 2 y = x + 4 के लिए पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। डी पॉइंट है हमारा 0, 4। सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ई 1, 5। x is 1 and y is 5। सर्कल ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x d का और e का। हमारे पास लास्ट पॉइंट बाकी है 6 और 10। f पॉइंट 6 x एक्सिस पर और 10 y एक्सिस पे।
एप कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 6, 10। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ज्वाइन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। लीनियर इक्वेशन है हमारी, लिख लेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रही है। AB और DF intersect at point C. We'll write here in the last part the two lines AB and DF intersect to each other at point C. So x equal to 3 and y equal to 7 is the solution of the pair of linear equation. क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि 5 pencils and 7 pens को दोनों का एक साथ कॉस्ट ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट एक साथ ₹46 है। तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। वन पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा और वन पेन का कॉस्ट कितना होगा। सपोज और लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is X rupees. The cost of one pen rupees Y. Then according to the question, five pencil and 7 pens together cost is ₹50. It means 5 pencil means 5 into X plus 7 pens means 7Y is equals to cost is ₹50. It means 5X plus 7Y is equals to 50. This is equation number 1. Now next is 7 pencils. It means 7X plus 5 pens means Y is equals to how many rupees? ₹46. 7X plus 5Y is equals to 46. This is the equation number 2. We get the pair of linear equations is 5X plus 7Y is equals to 50 and 7X plus 5Y is equals to 46. यही हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। यही हमारा क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 इसका टेबल बनाते हैं। टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x plus 7y is equals to 50. Now we will find out the y value. Then 7y is equals to 50 minus 5x. Then y is equals to 50 minus 5x upon 7. Now we will find the tables x and y. Y is equals to 50 minus 5x upon 7. Put x equal to 10. Then y is equals to 50 minus 5 into 10 divided by 7. Y equal to 50 minus 50 upon 7. It is y equal to 50 minus 50 is 0. Y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.
तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे A 10,0। नेक्स्ट एक्स वैल्यू हम पुट करते हैं 3। पुट x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 50 माइनस 5 3 जा 15, 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 इज 35 डिवाइडेड बाय 7। इट मीन्स y वैल्यू इज 5। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5 मिल गई। तो b 3,5। इस तरीके से हम आगे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 ही पॉइंट निकाल रहे हैं। टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन 7x plus 5y is equals to 46. This is equation number 2. We will find the y value. 5y as it is 46 minus 7x. y की वैल्यू हमें मिलेगी 46 minus 7x divided by 5 x and y is equals to 46 minus 7x upon 5। x की वैल्यू 8 पुट करने पर हमें क्या मिलता है देखते हैं। इफ x इक्वल टू 8 देन y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। y वैल्यू इज 46, 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाय 5। y वैल्यू हमको मिलेगी 46 में से माइनस 56 गया तो -10 डिवाइडेड बाय 5। इसकी वैल्यू मिलेगी -2। y की वैल्यू हमको मिली -2। सिमिलरली x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो हमें मिलता है पुट x इक्वल टू 3, देन y इज 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करेंगे। 46 माइनस 7 3 इज 21 डिवाइडेड बाय 5। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 5। y वैल्यू हमको मिलेगी 5। 5 5 25, इट इज 5। तो हमें मिल गए पॉइंट्स C 8, -2 एंड ये तो हमारा एज इट इज है B पॉइंट है, B 3, 5। इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल जाएगा B 3, 5। दोनों ही टेबल्स के लिए हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट टेबल से A 10, 0। 10 इज x एक्सिस एंड 0 इज y एक्सिस। ड्रॉ करेंगे एंड सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद A पॉइंट लिखेंगे 10, 0। अब नेक्स्ट पॉइंट है B, 3, 5। 3 is x axis, 5 is y axis। लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इक्वेशन लिख लेंगे। इसके बाद हमारी इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अब हम नेक्स्ट टेबल के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। C पॉइंट है हमारा 8, -2। नेगेटिव एक्सिस है, फिर से नंबर लिख लेंगे -1, -2, -3 एंड -4। C पॉइंट है हमारा 8 इज x एक्सिस एंड y इज -2। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। C 8, -2। नेक्स्ट है B 3, 5 एज इट इज।
अब हम B और C को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लाइन है हमारी 7x + 5y = 46। ग्राफ से हमको क्लियर हो रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिखेंगे लास्ट में द टू लाइन्स AB एंड BC intersect at point B 3,5. So x = 3 and y = 5 is the solution of the given problem. Hence, the cost of one pencil is 3 rupees and cost of one pen is 5.